हरे कृष्णा दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है शिप्रा और मैं हूं आपकी मैनिफेस्टेशन कोच, सखी और सोल सिस्टर। तो कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूं कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे और अपनी अपनी मैनिफेस्टेशन जर्नी में कुछ अच्छा कर रहे होंगे। आज हम एक ऐसे टॉपिक पर बात करने वाले हैं जो शायद आपने अपनी लाइफ में 1000 बार सुना हो, लेकिन जितनी बार इसको समझो उतनी ही बार इसका मीनिंग और डीप बढ़ता जाता है। और वो टॉपिक है ग्रेटिट्यूड, यानी शुक्रिया अदा करना। जब हम ग्रेटिट्यूड के बारे में सोचते हैं तो ज्यादातर हमारे दिमाग में एक इमेज आती है, किसी ने हमारे लिए कुछ किया, हमने थैंक यू बोल दिया। या फिर हम रात में सोने से पहले, बेड पर जाने से पहले सोचते हैं, हाँ आज का दिन अच्छा था, शुक्रिया। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ कि ग्रेटिट्यूड मैनिफेस्टेशन के वर्ड में एक छोटी सी पोलाइट हैबिट नहीं, बल्कि एक एनर्जेटिक मास्टर की है जो आपकी रियलिटी को स्पीड में बदल सकती है। जब आप ग्रेटिट्यूड को सही तरीके से समझते और यूज करते हैं तो ये आपके और आपके डिजायर के बीच का डिस्टेंस डिसॉल्व कर देता है। ग्रेटिट्यूड के बारे में एक बात नेविल गोडार्ड ने बहुत खूबसूरत तरीके से एक्सप्लेन की थी। उन्होंने कहा था कि ग्रेटिट्यूड एक ऐसी स्टेट है जो आपके सबकॉन्शियस माइंड को ये बिलीव करा देती है कि जो आप चाहते हो वो ऑलरेडी हो चुका है। उनके वर्ड्स में, ग्रेटिट्यूड इज द मोस्ट ब्यूटीफुल एक्सप्रेशन ऑफ फेथ। इट सेज, आई हैव रिसीव्ड इवन बिफोर माई सेंसेस प्रूव इट। मतलब ये कि जब आप दिल से शुक्रिया करते हो बिना किसी लेकिन के, तो आप एक्चुअली यूनिवर्स को सिग्नल देते हो कि आप ऑलरेडी अपने डिजायर के फुलफिलमेंट में जी रहे हैं। और लॉ ऑफ अजम्पशन के अकॉर्डिंग जो स्टेट आप अज्यूम करते हो वही आप मैनिफेस्ट करते हो। सबसे पहले ग्रेटिट्यूड का रियल मीनिंग समझना जरूरी है। अक्सर लोग ग्रेटिट्यूड को एक चेकलिस्ट बना के करते हैं। सुबह उठ के या रात को सोने से पहले 10 चीजें लिख लो जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो। लेकिन ये सिर्फ एक सरफेस लेवल एक्सरसाइज है जब तक आपका दिल उस फीलिंग में इन्वॉल्व ही नहीं होता। ग्रेटिट्यूड का असली पावर तब एक्टिवेट होता है जब आप सच में पूरे दिल से अपने अंदर वो वार्मथ, वो सेटिस्फेक्शन फील करते हो जो नेचुरली आती है जब कोई सपना पूरा हो जाता है। ये सिर्फ वर्ड्स का खेल नहीं है, ये एक इमोशनल वाइब्रेशन का काम है। आपका सबकॉन्शियस माइंड वर्ड्स नहीं बल्कि इमोशन समझता है। जब आप ग्रेटिट्यूड में होते हो आपकी वाइब्रेशन हाई होती है, आप एक रिसीविंग मोड में चले जाते हो और आप अपने आसपास के एनर्जीज को अट्रैक्ट करते हो जो आपकी डिजायर रियलिटी को आपकी तरफ खींच लाती है। मैं आपको एक सिंपल सी एग्जांपल देती हूँ। सोचिए, आप एक फ्रेंड के लिए एक गिफ्ट लेते हो और जैसे ही आप गिफ्ट देते हो वो बिना खुश हुए या बिना थैंक यू किए बस एक साइड में रख देता है। आपका मन कैसा हो जाएगा? शायद आपको लगेगा कि उसने वैल्यू नहीं दी। अब इसको यूनिवर्स के कॉन्टेक्स्ट में सोचिए। जब यूनिवर्स आपकी लाइफ में ब्लेसिंग भेजता है, छोटी या बड़ी, और आप उनको नोटिस ही नहीं करते, उनके लिए ग्रेटफुल ही नहीं होते, तो यूनिवर्स का रिस्पॉन्स भी थोड़ा सा कोल्ड हो जाता है। लेकिन जब आप हर छोटी चीज का शुक्रिया करते हो तो यूनिवर्स का मन भी करता है कि आपको और दे। जैसे एक दोस्त को देकर खुशी होती है ना, जब सामने वाला जेन्युइनली अप्रिशिएट करे, वही यूनिवर्स करता है। ये कोई फिल्मी चीज नहीं है, ये एक एनर्जेटिक ट्रूथ है कि एप्रिशिएशन अट्रैक्ट्स मोर टू अप्रिशिएट। नेविल गोडार्ड का कहना था कि ग्रेटिट्यूड मैनिफेस्टेशन के लिए जरूरी है, लेकिन सिर्फ तब जब वो प्रेजेंट टेंस में और विश फुलफिल्ड स्टेट में हो। इसका मतलब है कि आपको सिर्फ जो अभी है उसका शुक्रिया नहीं करना, बल्कि जो आप चाहते हो उसका भी शुक्रिया करना है जैसे वो ऑलरेडी मिल चुका है। ये एक मेंटल ट्रिक है जो आपके सबकॉन्शियस को रियलिटी रीराइट करने पर मजबूर कर देती है। जैसे अगर आप एक नया घर मैनिफेस्ट कर रहे हो तो आप हर दिन अपने दिल में बोल सकते हो, थैंक यू यूनिवर्स फॉर माय ब्यूटीफुल होम। मैं अपने लिविंग रूम में बैठी हूँ और ये स्पेस मुझे कितनी पीस देता है। चाहे आप अभी अपने पुराने घर में हो, लेकिन जब आप इस इमेजिनेशन में ग्रेटिट्यूड फील करते हो तो आपका सबकॉन्शियस उस नए घर को आपके लिए एक फैक्ट मान लेता है और सर्कमस्टेंसेस ऐसे शिफ्ट होते हैं कि वो रियलिटी में अपीयर हो जाता है। ग्रेटिट्यूड का एक हिडन डायमेंशन ये भी है कि ये आपके अंदर से फियर और डाउट को डिसॉल्व करता है। जब आप ग्रेटफुल होते हो आपका फोकस क्या होगा या कब होगा से हटकर सब हो चुका है पर शिफ्ट हो जाता है। ये शिफ्ट सिर्फ थॉट लेवल पर नहीं होता, ये एक डीप इमोशनल रिलैक्सेशन क्रिएट करता है जहां आपको लगता है कि सब कुछ कंट्रोल में है। और मैनिफेस्टेशन के प्रोसेस में ये इमोशनल रिलैक्सेशन ही वो ग्राउंड है जहां डिजायर नेचुरली ग्रो करता है। जब आप कंटिन्यूअसली डाउट में होते हो तो आप अपने वाइब्रेशन में रेजिस्टेंस क्रिएट करते हो, लेकिन ग्रेटिट्यूड इस रेजिस्टेंस को मेल्ट कर देता है जैसे धूप में बर्फ पिघलती है।
आप सोचिए, कब आखिरी बार आपने किसी छोटी सी चीज के लिए शुक्रिया किया था? मैं बात कर रही हूँ वो मोमेंट जहाँ आप रुक गए, सांस ली और अंदर से महसूस किया कि हाँ, मैं इसके लिए थैंकफुल हूँ। ये मोमेंट कभी कभी होता है, लेकिन जब होता है ना, तो एक अजीब सा सुकून देता है। अब सोचिए, अगर ये सुकून आपकी लाइफ का डिफॉल्ट मूड बन जाए, तो जब हर डे, हर मोमेंट आप नेचुरली उस स्टेट में हो जहां आपको लगता है कि सब कुछ परफेक्ट है, चाहे अभी फिजिकली वो रिजल्ट ना हो जो आप चाहते हो, यही ग्रेटिट्यूड का असली मैजिक है। ये आपको ऐसी स्टेबिलिटी देता है कि चाहे दुनिया हिलती रहे, आपको अंदर से सेंटर्ड रखता है। मैं एक बात आपके साथ ऑनेस्टली शेयर करना चाहती हूँ। जब मैंने ग्रेटिट्यूड को सीरियसली अपनी लाइफ में अडॉप्ट किया था, तब मेरा इंटेंशन मैनिफेस्टेशन था, लेकिन रिजल्ट में मुझे सिर्फ डिजायर नहीं मिले, मुझे अपनी थिंकिंग का पूरा पैटर्न चेंज मिल गया। पहले मैं हर सिचुएशन में क्या कमी है ये देख लेती थी। हर दिन का स्टार्ट एक चेकलिस्ट से होता था, क्या अभी तक मिला नहीं, कौन सा काम पेंडिंग है, किस चीज का टेंशन है। लेकिन जैसे ही मैंने ग्रेटिट्यूड को कॉन्शियसली प्रैक्टिस किया, मेरा फोकस क्या अभी ऑलरेडी अच्छा है पर शिफ्ट होने लगा। और जैसे ये शिफ्ट हुआ, मुझे लगने लगा जैसे मैं एक अलग ही फ्रीक्वेंसी पे हूँ। छोटी छोटी चीजें जो पहले बैकग्राउंड में चली जाती थी, अब मुझे क्लियरली विजिबल होने लगी। ये वैसे ही था जैसे किसी ने एक डिम रूम में ब्राइट लाइट ऑन कर दी हो। आप भी नोटिस करेंगे कि जब आप ग्रेटिट्यूड में होते हैं, तो आप अपने अंदर एक एक्सपेंशन फील करते हैं। ये फीलिंग इमेजिनेशन में छुपी होती है। जब आप अपने डिजायर रियलिटी को ऑलरेडी डन मानकर शुक्रिया करते हैं। नेवल गोडार्ड के वर्ड्स में ग्रेटिट्यूड का मतलब है अपने सबकॉन्शियस को ये मैसेज देना कि मैं ऑलरेडी रिसीव कर चुकी हूँ। और जैसे ही सबकॉन्शियस इस बात को एक्सेप्ट करता है, वो बाहर की रियलिटी में उसका रिफ्लेक्शन लाना शुरू कर देता है। इसलिए मैं कहती हूँ कि ग्रेटिट्यूड एक टूल नहीं, ये एक सीड है। इस सीड को आप अपने इमेजिनेशन की मिट्टी में लगाते हो, उसको बार बार शुक्रिया के पानी से नर्चर करते हो, और फिर वो नेचुरली ग्रो होता है बिना आपके फोर्स किए। मैं आपको एक इंसिडेंट शेयर करती हूँ जो मेरी एक सखी के साथ हुआ। वो एक स्पेसिफिक जॉब के लिए अप्लाई कर चुकी थी, इंटरव्यू हो गया था, लेकिन जो रिजल्ट आता ना वो पेंडिंग था। नॉर्मली हम इस स्टेज पे एनेक्सियस हो जाते हैं, क्या होगा, कब होगा, मिल पाएगी या नहीं, ऐसे थॉट्स आते हैं। लेकिन मैंने उसे सिर्फ एक एक्सरसाइज दी, दिन में 3 बार या 4 बार, जितनी बार भी उसका मन करे, उस जॉब के लिए शुक्र करो जैसे तुम ऑलरेडी वहां काम कर रही हो। उसने अपने माइंड में विजुअलाइज किया कि वो अपनी डेस्क पे बैठी है, कोलीग्स के साथ चाय पी रही है, और दिल से शुक्रिया फील किया। 2 हफ्ते के अंदर उसको कॉल आया और जॉब लेटर मिल गया। जब उन्होंने मुझे बताया, उन्होंने एक ही लाइन कही जो मुझे आज तक याद है कि दी जॉब से पहले ही मैं उसका मजा ले रही थी, शायद इसीलिए वो इतनी जल्दी हो गया। ठीक है, ये ही ग्रेटिट्यूड का रियल पावर है। आप रिजल्ट से पहले ही रिजल्ट वाली फीलिंग ले आते हो। और मैंने इनको बोला था कि जिस ऑफिस में इनको जॉब चाहिए थी, तो एक बार वहां पे जाके आना। ठीक है, ये वहां पे गई। ठीक है, इनकी कोई फ्रेंड की फ्रेंड आ गई, जॉब करती थी वहां पे। ठीक है, तो ये वहां पे गई। मैंने इनको बोला कि वहां जाना, ठीक है, वहां की चाय पीना, ठीक है, और जो डेस्क है, जो चेयर्स हैं, उस पे बैठ के ना इमेजिन करके ना, फील करके आना, और उसी सीन को इमेजिन करना घर पे आके। ठीक है, 2 या 3 बार, जितनी बार भी उसको फील करना है। ठीक है, तो उसने सेम एग्जैक्टली वैसे ही किया था, तो आप भी कर सकते हो। एक और चीज जो मैं नोटिस करती हूँ वो ये कि ग्रेटिट्यूड आपके एनर्जी फील्ड में एक सॉफ्टनेस ले आता है। जब हम कुछ मैनिफेस्ट करते हैं लेकिन अंदर से फ्रस्ट्रेटेड, इम्पेशेंट या फोर्सफुल फील करते हैं, तो वो एनर्जी एक वॉल बन जाती है। लेकिन जब आप जेन्युइनली थैंकफुल होते हो, तो आप रिलैक्स हो जाते हो। ये रिलैक्सेशन ही एक ओपन दरवाजे की तरह है, जिससे यूनिवर्स आपके पास वो चीज ला सकता है जो आप चाहते हो। नेवल कहते हैं कि जब तक आप इमोशनली रिलैक्स्ड स्टेट में नहीं होते, मैनिफेस्टेशन नेचुरली नहीं होता। ग्रेटिट्यूड उस रिलैक्स्ड स्टेट का शॉर्टकट है। मुझे लगता है ग्रेटिट्यूड की प्रैक्टिस को डेली लाइफ में इंटीग्रेट करना बहुत इजी है, लेकिन लोग इसे अननेसेसरीली कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। आपको फैंसी जर्नल की जरूरत नहीं, आपको एक आवर के रिचुअल बनाने की जरूरत नहीं। आपको बस ये हैबिट बनानी है कि जब भी कोई छोटी सी ब्लेसिंग आए, आप तुरंत उसका शुक्रिया करें। चाहे वो एक अच्छी कॉफी हो, चाय हो, ट्रैफिक का क्लियर होना हो, किसी की स्माइल हो, ये सब आपके सबकॉन्शियस में अबंडेंस का एविडेंस कलेक्ट करते हैं। जब ये एविडेंस ज्यादा होते हैं, तो आपके लिए अबंडेंस को नॉर्मल मान लेना इजी हो जाता है। और लॉ ऑफ अजम्पशन ने ये ही की है। जब आपके लिए कोई चीज नॉर्मल बन जाती है, वो परमानेंट रियलिटी बन जाती है। आप एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करके देखिए। आज से अगले 7 दिन तक सुबह उठते ही, अपनी आंखें खोलते ही 5 चीजें सोचिए जिनके लिए आप ग्रेटफुल हैं। इसमें करंट रियलिटी की चीजें भी हो सकती है, और वो डिजायर भी जो आप मैनिफेस्ट कर रहे हो, जैसे वो ऑलरेडी हो चुकी है। जैसे थैंक यू फॉर माई कंफर्टेबल बेड, थैंक यू फॉर द ब्यूटीफुल होम आई लिव इन, थैंक यू फॉर माई हेल्दी बॉडी, थैंक यू फॉर माई ग्रोइंग
बैंक बैलेंस, थैंक यू फॉर द लविंग रिलेशनशिप इन माई लाइफ। पहले दिन शायद आप बस वर्ड्स बोल रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे आप देखेंगे कि आप ऑटोमेटिकली इन चीजों के विजुअल्स और फीलिंग्स में घुस जाते हैं। ये ही वो स्टेज है जहां ग्रेटिट्यूड आपकी कॉन्शियस एक्सरसाइज से सब कॉन्शियस हैबिट बन जाता है। अब बहुत सारे लोग कहेंगे कि यार हमारे पास तो कुछ है ही नहीं, किसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करें। मेरा उनसे एक सवाल है कि आप सुबह उठे, ठीक है, बहुत सारे लोग रात को सोए थे लेकिन वो उठ नहीं पाए होंगे, इसके लिए ग्रेटिट्यूड फील नहीं कर सकते हो आप। आपके पास हाथ है, आप उससे काम कर पाते हो, इसके लिए ग्रेटफुल नहीं हो सकते। आपके पास पैर है, ठीक है, जिससे चल पाते हो, इसके लिए ग्रेटिट्यूड फील नहीं कर सकते क्या आप? हमेशा बड़ी चीजें क्यों देखते हो कि भाई मेरे पास ये नहीं है, मेरे पास वो नहीं है। जितना है कुछ लोग उसके लिए तरस के होंगे। आपके पास फोन है जिसे आप वीडियोस देख रहे हो, आप अपना काम कर रहे हो, हाथों से आप कहीं भी जाके कमेंट करके आते हो ना, तो ग्रेटिट्यूड नहीं फील कर सकते आप इसमें। तो वो लोग तो बाहर ही निकलो जो कहते हैं कि मेरे पास तो कुछ है ही नहीं ग्रेटिट्यूड फील करने के लिए। आंखें हैं, बहुत सारे लोगों के पास आंखें नहीं है। हाथ है, बहुत सारे लोगों के पास हाथ नहीं है। अगर आप सांसें ले पा रहे हो ना, ठीक है, तो उसके लिए भी ग्रेटफुल हो जाओ। नेचर के लिए ग्रेटफुल हो जाओ। अपने आसपास अपने पेरेंट्स को देखो, पेरेंट्स के लिए ग्रेटफुल हो जाओ। हम क्या करते हैं, हम बड़ी बड़ी चीजें देखते हैं, बोले छोटी चीजों के लिए तो ग्रेटिट्यूड फील कर लो। सांस छोटी चीज कैसे है? आप कितना भी पैसा लगा लो, आप सांसें नहीं खरीद सकते हो। तो ग्रेटफुल होना सीखो। आपकी लाइफ में, सबकी लाइफ में कुछ ना कुछ है, तो जो है उसके लिए ग्रेटिट्यूड फील करो, और जो चाहिए उसके लिए भी ग्रेटिट्यूड फील करो। मैं एक पर्सनल टिप भी शेयर करना चाहूंगी जो मैं खुद करती हूँ। मैं ग्रेटिट्यूड सिर्फ हैप्पी मोमेंट्स में नहीं करती, मैं ग्रेटिट्यूड उन मोमेंट्स में भी करती हूँ जहाँ चीजें प्लान के अकॉर्डिंग नहीं चल रही होती, क्योंकि मुझे पता है कि हर चैलेंज अपने साथ एक हिडन ब्लेसिंग लाता है। जब आप डिफिकल्ट सिचुएशन में भी ग्रेटिट्यूड फील कर सकते हो, तो आप उस सिचुएशन के मीनिंग को ही चेंज कर लेते हो। आप अपने वाइब्रेशन को लो से इंस्टेंटली हाई में शिफ्ट कर लेते हो, और इसी शिफ्ट की वजह से प्रॉब्लम का सोल्यूशन नेचुरली सामने आ जाता है। और सबसे बड़ी बात, ग्रेटिट्यूड एक लूप बनाता है। आप ग्रेटफुल होते हो, आपकी एनर्जी ओपन होती है, यूनिवर्स आपको और चीजें देता है जिनके लिए आप ग्रेटफुल हो सकते हो, आप और ग्रेटफुल होते हो, और ये लूप जब एक बार मोमेंटम ले लेता है तो आपकी लाइफ में मैनिफेस्टेशन का स्पीड बढ़ जाता है। ये ऐसा है जैसे एक बार बारिश शुरू हो जाए तो बूंदें रुकती नहीं, बस बढ़ती जाती हैं। अब एक और डेप्थ में चलते हैं, ग्रेटिट्यूड का कनेक्शन डिटैचमेंट से। मैनिफेस्टेशन से हम हमेशा कहते हैं कि डिजायर को छोड़ दो, क्लिंग मत करो, क्योंकि क्लिंग करने का मतलब है आप बिलीव नहीं कर रहे हो। ग्रेटिट्यूड नेचुरली डिटैचमेंट क्रिएट करता है। क्यों? क्योंकि जब आप किसी चीज के लिए ग्रेटफुल होते हो तो आपके अंदर एक काम सेटिस्फेक्शन होती है। आपको लगता है कि ये सब ठीक है, सब मिल गया, अब कोई भाग दौड़ नहीं है। ये स्टेट ही लॉ ऑफ अजम्पशन का गोल्डन स्टेट है जहां मैनिफेस्टेशन एफर्टलेसली फ्लो होता है। ग्रेटिट्यूड आपको लैक से अबंडेंस में शिफ्ट कर देता है, और जब आप अबंडेंस में होते हो तो अबंडेंस ही अट्रैक्ट होता है। यहाँ एक सटल लेकिन इंपॉर्टेंट बात समझना जरूरी है। ग्रेटिट्यूड का मतलब ये नहीं कि आप अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट से आर्टिफिशियली हैप्पी बन जाओ। कभी कभी लोग ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस को एक मास्क बना लेते हैं जिसमें वो अपने रियल इमोशन इग्नोर करते हैं और बस पोस्ट पॉजिटिव स्टेटमेंट बोलते रहते हैं। लेकिन सच ये है कि रियल ग्रेटिट्यूड तब होता है जब आप अपनी करंट रियलिटी के हर एस्पेक्ट को ऑनेस्टली एक्नॉलेज करते हो और फिर कॉन्शियसली चूज करते हो कि कैसे उसमें ब्यूटी और ब्लेसिंग देखी जा सकती है। ये रियल एप्रिसिएशन ही वो वाइब्रेशन होती है जो डीपली काम करती है। प्रैक्टिकल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखा जाए तो ग्रेटिट्यूड आपके माइंड को रिवायर करता है। हमारा ब्रेन एक रेटिकुलर एक्टिवेटिंग सिस्टम के थ्रू काम करता है जो फिल्टर करता है कि आप किस चीज पर फोकस करते हो। जब आप ग्रेटिट्यूड में होते हो आपका फोकस नेचुरली ब्लेसिंग्स, अपॉर्चुनिटीज और सॉल्यूशंस पर शिफ्ट होता है, ना कि प्रॉब्लम्स, शॉर्टेजेस और चैलेंजेस पर। यह शिफ्ट ही मैनिफेस्टेशन का सीड होता है। अब मैं आपको एक सिंपल लेकिन पावरफुल नेवल गोडार्ड इंस्पायर्ड ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस देती हूँ जो आप अपनी लाइफ में इमीडिएटली यूज कर सकते हो। इसका नाम है ग्रेटिट्यूड इन द एंड। रात को सोने से पहले अपने बेड में कंफर्टेबल हो जाओ, आंखें बंद करो, अपनी डिजायर रियलिटी का एक छोटा सा सीन इमेजिन करो जो फुलफिलमेंट का प्रूफ हो। उस सीन में जाके पूरे दिल से शुक्रिया पिंक करो जैसे वो सीन अभी रियलिटी है। जैसे अगर आप रिलेशनशिप मैनिफेस्ट कर रहे हो तो अपने आप को अपने पार्टनर के साथ डिनर करते हुए इमेजिन करो, उसके हाथ में हाथ रखो और अंदर से बोलो थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू गॉड, ये मोमेंट कितना परफेक्ट है। फिर इसी फीलिंग के साथ सो जाओ। नेवल के अकॉर्डिंग
स्लीप स्टेट में जो फीलिंग आप लेके जाते हो वो आपके सबकॉन्शियस में सबसे गहरा इंप्रेशन बनाती है। एक और चीज जो ग्रेटिट्यूड को सुपर पावरफुल बनाती है वो है रिपीटेशन की पावर। एक बार ग्रेटिट्यूड फील करना अच्छा है, लेकिन उसी ग्रेटिट्यूड को बार बार फील करना उसका एनर्जेटिक इम्प्रिंट को मल्टीप्लाई कर देता है। सोचो, अगर आप एक ही डिजायर के लिए दिन में 5 से 6 बार जेन्युइनली ग्रेटिट्यूड फील करते हो तो आप अपने सबकॉन्शियस को कितना स्ट्रॉन्ग सिग्नल भेज रहे हो। हर बार वो फीलिंग आपके अंदर एक नया पाथवे बनाती है जो आपकी ब्रेन को कन्विंस करता है कि ये रियलिटी नॉर्मल है। दोस्तों, ग्रेटिट्यूड का पावर कोई मोटिवेशनल कोट का मैजिक नहीं है, ये एक एनर्जेटिक लॉ है। जब आप शुक्रिया करते हो तो आप रिसीव मोड में होते हो, आप रेजिस्टेंस रिलीज करते हो, आप ट्रस्ट में होते हो। और मैनिफेस्टेशन का मैजिक तभी होता है जब आप ट्रस्ट और सरेंडर करते हो। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगी कि अपनी लाइफ में ग्रेटिट्यूड को एक ओकेजनल एक्सरसाइज नहीं बल्कि एक नेचुरल लाइफस्टाइल बना लीजिए। सुबह उठते ही, खाना खाते वक्त, काम करते वक्त, रात को सोते हुए, हर जगह हर मोमेंट में शुक्रिया का इमोशन प्रैक्टिस करो। और याद रखिए, ग्रेटिट्यूड एक वन वे टिकट नहीं है, ये एक लूप है। जब आप ग्रेटफुल होते हो आप ज्यादा ब्लेसिंग अट्रैक्ट करते हो, जब ज्यादा ब्लेसिंग मिलती है आप और ज्यादा ग्रेटफुल होते हो। ये लूप जब एक बार एक्टिवेट हो जाता है तो आपकी लाइफ में अबंडेंस एक नॉर्मल स्टेट बन जाती है, स्ट्रगल और स्कार्सिटी एक पुरानी कहानी बन जाती है। आज का डे शुरू करते हुए एक मोमेंट लीजिए और अपने अंदर एक लिस्ट बनाइए, मैं अभी किस किस चीज के लिए ग्रेटफुल हूँ, और फिर उसमें अपने फ्यूचर डिजायर्स को भी ऐड कीजिए जैसे वो ऑलरेडी आपके पास है। और फिर देखिए कैसे कुछ हफ्तों में ही आपका एनर्जी शिफ्ट होता है और यूनिवर्स आपको वही चीजें दिखाना शुरू करता है जिनका आपने शुक्रिया किया था। ग्रेटिट्यूड इज ट्रूली द मैग्नेट फॉर मिरेकल्स। और जब आप इस मैग्नेट को कॉन्शियस तरीके से यूज करते हो तो आपको अपने ड्रीम्स के लिए वेट नहीं करना पड़ता, वो आपके पास खुद चल के आते हैं। तो दोस्तों, आज जो हमने ग्रेटिट्यूड के बारे में बात की वो सिर्फ एक थ्योरी या कॉन्सेप्ट नहीं है, ये एक जीने का तरीका है। जब आप अपनी लाइफ में शुक्रिया को अपना लेते हो तो आप अपने आप को एक ऐसी फ्रीक्वेंसी पर ले जाते हो जहां मिरेकल्स नॉर्मल लगते हैं, चाहे आपके पास अभी कुछ भी हो या ना हो। लेकिन ग्रेटिट्यूड के साथ आप अपने दिल में एक ऐसा स्पेस बना लेते हो जहां आपके सपने ऑलरेडी जी रहे होते हैं। और लॉ ऑफ अजम्पशन का ये गोल्डन सच है कि जो आप फील करते हो जैसे वो ऑलरेडी हो चुका है वही आपकी रियलिटी बन जाता है। इसलिए आज से सिर्फ थैंक यू बोलने की हैबिट मत डालिए, थैंक यू महसूस करने की भी आदत डालिए। हर दिन हर मोमेंट में छोटी से छोटी ब्लेसिंग को नोटिस कीजिए, अप्रिशिएट कीजिए और देखिए कैसे आपकी लाइफ एक मैग्नेट बन जाती है सिर्फ अच्छी चीजों के लिए। मैं आपके लिए एक छोटा सा इंटेंशन सेट कर रही हूँ। आज के बाद आप हर दिन कम से कम एक बार अपने दिल से शुक्रिया करेंगे, चाहे कोई भी सिचुएशन हो। और मुझे पूरा यकीन है कि आप अपनी लाइफ में इस ग्रेटिट्यूड का मैजिक देखोगे। अगर आज का वीडियो आपको पसंद आया हो या आपको इसमें से एक भी बात अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर कीजिए ताकि वो भी ग्रेटिट्यूड का ये मैजिक एक्सपीरियंस कर सके। और हाँ, ऐसे ही मैनिफेस्टेशन और सेल्फ ग्रोथ के डीप टॉपिक्स पर वीडियो देखते रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और बेल आइकन को जरूर प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर लिसनिंग, थैंक यू फॉर बीइंग हियर और थैंक यू फॉर अलाउइंग योरसेल्फ टू रिसीव ऑल द अबंडेंस दैट द यूनिवर्स ऑलरेडी हैज फॉर यू। मैं आपसे अगले वीडियो में मिलूंगी, तब तक के लिए शुक्रिया। थैंक्स फॉर वॉचिंग। धन्यवाद। राधे राधे।